नागासाकी जापान के तट के पास लहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप उभरता है। आज ज्यादातर लोग इसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि किनारे से इसका सिलहूट जंगी जहाज जैसा लगता है। इसका असली नाम है हाशिमा, लेकिन यह यादों में गंकंजिमा के नाम से अंकित है। इस छोटे से भूभाग की कहानी आम द्वीप की नहीं, ये जापान के औद्योगिकीकरण की यात्रा, कोयले से जन्मी सभ्यता के उत्थान और पतन की झलक है। 1887 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने इस द्वीप को खरीदा। इसकी वजह थी सतह के नीचे पड़े कोयले के भंडार। उस समय जापान तेजी से औद्योगिकीकरण कर रहा था और उसे पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। हाशिमा जल्दी ही खदान द्वीप में बदल गया और औद्योगिक जापान के केंद्र में खास जगह बना ली। समय के साथ कोयला जापान के आधुनिकीकरण का ईंधन बना और गंकंजिमा इस प्रक्रिया का प्रतीक बन गया। द्वीप पर जीवन शुरू से ही अलग था, क्योंकि संपूर्ण सतह कंक्रीट इमारतों से ढकी थी। हर चीज को सीमित स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक, जुड़ी हुई घरें, संकरी गलियां और आकाश की ओर उठती कंक्रीट दीवारें। इनके बीच स्कूल की इमारतें, अस्पताल, पूजा स्थल, बाजार और सामाजिक सुविधाएं थीं। गंकंजिमा को आत्मनिर्भर शहर में बदल दिया गया था। यह जापान की पहली बस्तियों में से थी जो पूरी तरह कंक्रीट से बनी थी और अपने युग की इंजीनियरिंग दृष्टि को दर्शाती थी। द्वीप पर जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1950 के दशक में यहाँ 5000 से अधिक लोग रहते थे। इतने छोटे द्वीप के लिए यह असाधारण संख्या थी। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व उस समय दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार गंकंजिमा दुनिया की सबसे सघन बस्तियों में से एक थी। दैनिक जीवन खदान की लय के अनुसार चलता था। सुबह जल्दी हजारों मजदूर जमीन के नीचे जाते, कोयले के ब्लॉक निकालते और शाम को उन्हीं संकरी गलियों से घर लौटते। बच्चे स्कूल जाते, कंक्रीट मैदानों में खेलते और परिवार सीमित सामाजिक जगहों पर इकट्ठा होते। सिनेमा, खेल क्षेत्र और पूजा स्थल सांस लेने का मौका देते थे, लेकिन सब कुछ कोयले के चारों ओर घूमता था। गंकंजिमा का जीवन का दूसरा पहलू त्रासदी से भरा था। धसाव, गैस विस्फोट और कार्यस्थल दुर्घटनाओं ने दर्जनों जानें ली। तूफानी दिनों में समुद्र का प्रकोप द्वीप को झकझोरता और इसकी कंक्रीट दीवारों को काटता। 1950 के दशक के एक चक्रवात में इमारतों के हिस्से गिर गए और द्वीपवासियों पर डर के दिन आ गए। फिर भी जीवन चलता रहा। लोग पैदा हुए, बड़े हुए, काम किया और पीढ़ियों तक उन्हीं इमारतों में रहे। 1959 में जनसंख्या 5259 पर पहुंच गई। यह इतिहास की सबसे सघन द्वीप जीवन में से एक थी, लेकिन यह बढ़ोतरी ज्यादा नहीं चली। 1970 के दशक में जापान ने कोयले से दूर होकर तेल और प्राकृतिक गैस जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही गंकंजिमा में कोयले के भंडार भी तेजी से घट रहे थे। खुदाई अब लाभकारी नहीं थी। 1974 में मित्सुबिशी ने द्वीप की खान बंद करने का फैसला किया। निर्णय के बाद निकासी शुरू हुई। जो गलियां कभी बच्चों की आवाज और मजदूरों के कदमों से भरी थीं, वह जल्दी खाली हो गईं। लोग अपने घर, सामान, यादें पीछे छोड़ गए। एक ही रात में द्वीप भूतिया शहर बन गया। कंक्रीट इमारतें हवा, लहरों और नमकीन हवा के हवाले हो गईं। छतें गिरने लगी, दीवारें टूटने लगीं। प्रकृति ने द्वीप को वापस लेना शुरू किया। निकासी के कारण स्पष्ट थे। कोयले की कीमत चली गई, भंडार कम हुए, आधुनिक ऊर्जा नीतियां और अस्थिर जीवन स्थिति हावी हो गईं। लेकिन परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटकीय थे। गंकंजिमा पर अब लोगों का नहीं, प्रकृति का शासन था। आज गंकंजिमा एक त्यागे हुए शहर के रूप में ध्यान आकर्षित करता है। कंक्रीट के ब्लॉक, खाली कक्षाएं, जंग लगे मशीनें और सुनसान गलियां सब मानवता के उत्थान और पतन के गवाह हैं। 2015 में यूनेस्को ने द्वीप को जापान के मेजी औद्योगिक क्रांति विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यह पुष्टि करता है कि गंकंजिमा सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। आजकल पर्यटकों के लिए द्वीप पर दौरे आयोजित होते हैं। हालांकि द्वीप का अधिकांश हिस्सा सुरक्षा के कारण बंद है, फिर भी इसके त्यागे हुए भवनों की छाया दूर से देखने वालों को भी आकर्षित कर लेती है। द्वीप डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों का विषय बना है और विश्व संस्कृति में डिस्टोपियन शहरों के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। गंकंजिमा की कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं, बल्कि एक युग की है। कोयले से उत्थान, कंक्रीट से बना शहर, त्रासदियों से बनी जिंदगी और अंततः छोड़ दिया गया भूतिया शहर, इन सभी में मानवता के प्रकृति को बदलने और ऊर्जा पर निर्भरता के प्रयासों के निशान हैं। आज यह खामोश द्वीप लहरों के बीच खड़ा एक सच्चाई याद दिलाता है। मानवता के उत्थान और पतन की दूरी
कभी कभी सिर्फ एक द्वीप की सीमाओं जितनी छोटी हो सकती है। अगर आपको गंकंजिमा की रोमांचक और दुख भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप गंकंजिमा और जापान के औद्योगिकरण पर अपने विचार नीचे शेयर कर सकते हैं। हमें जानने की जिज्ञासा है कि आप इस द्वीप के बारे में क्या जानते या महसूस करते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहे।